22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके बाद में मंदिर जो है वो आम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। ये मंदिर देश भर के कई लोगों के आर्थिक श्रमिक सहयोग से बन रहा है और अगर किसी ने आर्थिक और श्रमिक सहयोग ना भी किया हो तो भावनात्मक सहयोग से बन रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर देश भर के लोगों ने दान दिया है, अपना आर्थिक मदद दी है, जिसके बाद ये मंदिर जो है उसका भव्य स्वरूप जो है हमें दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। तो राम मंदिर निर्माण के लिए प्राथमिक तौर पर जिन्होंने आर्थिक मदद जो ट्रस्ट है उसको की थी, उनमें से एक नागपुर में रहने वाले प्रसिद्ध उद्योगपति सत्यनारायण नुआल जी हैं। वो हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। इन्हें निमंत्रण मिला है, आप देख सकते हैं कि ये निमंत्रण पत्रिका है जो आई है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से। दान मंदिर के लिए देने की एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है कि जब प्राथमिक तौर पर एक आकलन किया गया कि राम मंदिर के निर्माण में कुल कितना खर्चा आएगा, तो तकरीबन एक आकलन था कि 1500 करोड़ रुपए। तो नुआल साहब ने उसमें अपने लिए 1% हिस्सा जो है वो तय किया था। तो अगर हम एक तरीके से इसका हिस्सा निकालें तो वो 15 करोड़ के करीब होता है और 15 करोड़ रुपए की जो राशि है वो नुआल साहब ने दान दी थी हमसे बात करने के लिए। नुआल जी, सबसे पहले तो मंदिर का निर्माण हो रहा है, देश भर के हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। आपकी क्या भावना है? ये सबसे बात बड़ी है कि करीब आप भी जैसा जानते हैं कि करीब पिछले 500 वर्षों से 495 साल से निरंतर इसका संघर्ष हो रहा है। पिछले 37-38 सालों से तो पूरा योजनाबद्ध तरीके से होने के बाद में आज ये अपने को सौभाग्य मिला है और जिसमें पूरे देश में पूरे भारतवर्ष के लोगों ने अपना जात पात धर्म संप्रदाय सबसे ऊपर उठ के और जो इस कार्य में लगे हैं, ये निश्चित रूप से अपने जो पौड़ी यार जो आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अयोध्या में जिस तरीके से माहौल है अभी से राममय हो गया है, एक तरीके से हम कहते हैं कि देश भर में बड़ा एक चर्चा का केंद्र है कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला है। आप वहाँ कब जाने वाले हैं? आपके पास में निमंत्रण कब मिला आपको? ये निमंत्रण तो करीब 15-20 दिन पहले मिल गया था, लेकिन जो उनके जो पत्र के अनुसार जो उनका एक अपना जो उन्होंने लिखा है उसके अनुसार 21 तारीख को दोपहर को पहुंचना है ताकि और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना है। ये बताएं कि आपके मन में जब मंदिर निर्माण की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया, संयोग से ऐसा है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसके साथ में नागपुर की जो भूमिका है वो बड़ी अहम होती है कि उस समय फैसला देने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नागपुर के थे। संघ जो इस काम में अग्रसर था वो नागपुर का है। देश के जो प्रमुख दानदाता थे, जब दान की शुरुआत हुई तो हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार कि पहले दानदाता आप थे, या जब ये इसका कलेक्शन हो रहा था चंदे का, तब आपके पास में जब अप्रोच किया गया तब आपको अप्रोच करने वाले संघ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने ये भी कहा कि आपसे ही हम शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या भावना थी? राशि बड़ी राशि है, तो राशि महत्वपूर्ण है या इतने लंबे समय से जो चला आ रहा, जैसे कि आपने बताया कि 500 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जो देश के आराध्य देव हैं राम, वो तंबू में रह रहे हैं, तो किस तरीके की भावना अब हो रही है दान देते समय आपके मन में थी? जब ये राम मंदिर का ये जब उस समय में बाबरी मस्जिद का चला था तो सबको पता है कि मैं समझता हूँ पता नहीं कितने लोगों ने अपने इसमें प्राण देने पड़े, कितना उन्होंने संघर्ष किया। तो जिन व्यक्तियों ने, मेरा अपना ऐसा सोचना था कि जिन व्यक्तियों ने इस मंदिर के लिए अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया, अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, उसके सामने मुझे लगता है कि इस राशि का कोई बहुत मूल्य नहीं है। लेकिन कि जब
बताया गया कि इसमें करीब 1500 करोड़ का खर्चा है। तो एक मन में सहज भावना थी, और मेरे जो भाई या माता जी हैं उनका भी ये था कि बेटा अपने को कम से कम ये तो करना ही चाहिए। तो हमने उनका कोई ऐसा उनका अपना कोई एक्सपेक्टेशन या कोई उनका डिमांड ऐसा कुछ भी नहीं था, उनकी अपेक्षा भी नहीं थी। उनका अपेक्षा कि भाई 1-2 करोड़ जो भी आ जाए, लेकिन उनका भी सहज एक जो भी आपस में एक जो आपस में बातचीत या एक भावना रहती कि भाई ये पहली रसीद कि भाई आप यहाँ से शुरू करने का होगा उनको। लेकिन हमारा यह था कि भाई जिस प्रकार हमारे माता जी ने बोला कि नहीं बेटा अपने को 1% तो कम से कम देना ही चाहिए, और आगे भी जो लगे तो उसके बाद देखेंगे, लेकिन ये तो है। तो हमने उन्होंने काफ़ी बोला कि भाई ये बड़ी राशि है, लेकिन मैंने बोला कि भाई माँ ने बोला है, भाई माँ की इच्छा है तो मेरे को तो ये देना, फिर आप जैसा भी। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। आपकी माता जी भी जाने वाली हैं प्राण प्रतिष्ठा में? नहीं, वो तो अब क्या 95 साल की हो गई, तो थोड़ा सा उनका तो खैर जाना नहीं है। उनका बोला था कि भाई वो भी आए, लेकिन उनका जाना संभव नहीं है, तो वो तो माता जी तो नहीं जाएंगी। इस 15 करोड़ के अलावा 5 करोड़ रुपए आपने, और जो आने वाले समय में अयोध्या जिस रूप में होगी और वहाँ जिस तरीके से पहुँचने वाले भक्तों के लिए सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, उसके लिए एक धर्मशाला के निर्माण के लिए भी आपने एक बड़ी राशि दी है, तकरीबन 5 करोड़ रुपए की। नहीं, वो तो ऐसा था कि मैं महेश्वरी समाज का भवन बनना था, और उनका पहले तो यह था कि भाई 2 एकड़ में 80,000 में करें, लेकिन उसके बाद में लोगों के ऐसे भाव बोले कि भाई उनका भी यही बोलना था कि भाई सबसे पहले भाई श्याम जी सोनी आए थे कि भाई वहाँ बन रहा है तो कभी आपको करना, तो मैंने कहा जो आप बता दें। तो फिर उसके हिसाब से फिर हमने, पहले उन्होंने 3 बोला था तो 3 कर दिए, फिर उन्होंने बोला कि नहीं भाई साहब 5 कर दो, तो हमने कहा भाई 5 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करके, लेकिन वो जो प्लान किया था महेश्वरी समाज के भवन का, उसका उस समय में ज़्यादा से ऐसा ही था कि भाई कल मिला के 200 करोड़ लगेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों की भावना इतनी ज़्यादा थी कि 200 करोड़ से ज़्यादा तो ऑलरेडी इकट्ठा हो गया। तो ये अपने आप में, इसमें लोगों का एक भगवान के प्रति और अपने धर्म के प्रति कितनी आस्था है, ये इससे एक प्रत्यक्ष उदाहरण ये सामने है। आपसे सवाल एक ऐसा है कि आप कभी अयोध्या गए हैं? मंदिर का जो पुराना स्वरूप है उसको आपने देखा है? हाँ, इसके पहले भी मैं 2 बार गया था, और अभी 15-20 दिन पहले जब ये महेश्वरी समाज का जो भूमि पूजन का प्रोग्राम था, उसमें भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला। तो उस समय मैं राम जन्मभूमि वाली मंदिर में गया, तो करीब आधा घंटे तक जो सुबह 6:15 से 6:45 की जो आरती होती है, उसमें रहने का भी मेरे को सौभाग्य मिला। सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा कि अयोध्या का या राम मंदिर का जो पुराना स्वरूप है वो और मौजूदा जो स्वरूप में अयोध्या हमें दिख रही है, अगर हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा समझा पाएँ, दृश्यांकन कर पाएँ जो अयोध्या नहीं गए होंगे, कि किस तरीके की स्थितियां तब थी अब थी। आपने तो तंबू में रह रहे राम को भी देखा होगा, तो बतौर एक हिंदू धर्मावलंबी किस तरीके की भावनाएं थी आपके मन में कि आपके आराध्य, देश के आराध्य राम, जिनको हजारों करोड़ों लोग पूजते हैं, वो तंबू में रह रहे हैं? बस यही अपेक्षा आज के तारीख में, इसीलिए जो भी ये इतने सालों में जो ये एक लोगों के मन में, लोगों के चिंतन में ये परिवर्तन हुआ कि हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे आराध्य देव के प्रति ये जो सब कुछ परिवर्तन हुआ, ये ऐसा इसके पहले 5-7 सालों के पहले कभी देखने को नहीं मिला। और इससे कोई भी किसी देश में जन सामान्य के मन में यदि ये चिंतन, ये संस्कृति, ये एक आ जाए, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। सवाल आपसे एक ऐसा है कि राम आपके लिए क्या है? राम अपने, देखिए राम वैसे तो देखा जाए तो सब अपने अपने किसी भी भगवान को मानो या किसी को भी आप मानो, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई परम शक्ति है,
उसका वो बीच में अवतार अपने माना है, कभी वो है, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम एक ऐसे भगवान के रूप में थे कि जिनके हर जीवन के जन्म से लगाकर उनके पूरा जीवन एक अपने आप में एक शिक्षा से भरा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि यदि उसमें से कुछ कुछ चीज़ें हम अपने जीवन में अपना लें तो हम अपने स्वयं के लिए नहीं लेकिन समाज और देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, नागर शैली में बन रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उस राम मंदिर के बनने के बाद में वहाँ की जो वास्तु है वो भी बहुत आकर्षण का केंद्र रहेगी। उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा के समय जब आप वहाँ पर मौजूद रहेंगे और आप देखेंगे कि राम अपने घर में विराजित हो रहे हैं और जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें तिनका सा हिस्सा आपका भी है, किस तरीके की भाव रहेंगे अगर वो आप सोच रहे हों, उसका अनुभव कर रहे हों? यही है कि जिससे 500 सालों में 20 पीढ़ियों ने जो संघर्ष किया और आज हमको इसमें प्राण प्रतिष्ठा में वहाँ उपस्थित होने का जो एक सौभाग्य मिला, मैं समझता हूँ ये जीवन का सबसे बड़े पुण्य है और ये भगवान की कृपा से ही संभव है। और भगवान ने ये एक समय ऐसा हमको एक अवसर दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये जीवन का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सत्यनारायण नुवाल, नागपुर शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसमें उनको निमंत्रण मिला है। ये मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें हर देशवासी का कहीं ना कहीं हिस्सा है, लेकिन आर्थिक तौर पर चूंकि अब एक व्यवस्था को खड़ा करना है, एक मंदिर का निर्माण करना है, तो वो आर्थिक तौर से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हालांकि छोटा मोटा जो संभव हो, जो राम से प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं कि राम का मंदिर बने, उन्होंने कहीं ना कहीं तरीके से मदद राम मंदिर निर्माण में ज़रूर की है, लेकिन कुछ ने बहुत बड़ी मदद की है और उन्हीं की मदद के बाद में ये जो मंदिर है वो हमें साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।